तो बेटा आज लास्ट लेक्चर है थियरी का, ठीक है। इसका मतलब नहीं चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर अभी 2 हफ्ते और चलेगा। थियरी का आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेक्चर है आज। मतलब इसके बाद हम केवल प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में कॉमन रूट्स वाला कंडीशन कर लिया था हमने। कॉमन रूट, दो रूट कॉमन हो उसके लिए कोएफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब a अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। और अगर एक सिंगल रूट कॉमन होता है तो उसके लिए भी एक कंडीशन बिल्डअप होती है। बट मैंने आपको बोला था कंडीशन याद करने की जगह आप एक टेक्निक यूज करिए। जो रूट कॉमन है वो पुट करिए और अल्फा स्क्वायर को गायब करिए और अल्फा को पता कर लीजिए और अल्फा पता करके वापस पुट कर दीजिए तो चीजें पता चल जाती हैं। ये कराया था ना बेटा, याद है? इस गंदे से फॉर्मूले को याद करने से अच्छा वो टेक्निक है, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होती है इस फॉर्मूले में। कहीं प्लस माइनस या सी सी डैश या ए की जगह ए डैश की मिस्टेक हो गई तो गलत हो जाएगा बहुत कुछ। तो बेटा जरा ये देखेंगे ग्राफ्स। ग्राफ हम कर चुके हैं ना, याद है? क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स कर चुके हैं बेटा। एक बार फिर से एक बार इनको देख रहे हैं। जरा ये बताइए, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ क्या क्या बता रहा है हमको? क्या क्या बता रहा है? ए ग्रेटर देन 0 है, कॉन्केव अपवर्ड शक्ल है उस ग्राफ की, तो ए इज ग्रेटर देन 0। दूसरा, डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्यों भाई डी ग्रेटर देन 0 क्यों है? दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डी भी ग्रेटर देन 0 है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जो एफ एक्स है वो नेगेटिव भी हो रहा है, कभी नेगेटिव भी हो रहा है ना। ये जो ग्राफ का रीजन है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब एफ एक्स नेगेटिव भी हो रहा है और एफ एक्स पॉजिटिव भी हो रहा है। ये उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है। ये वाले ग्राफ की क्या खासियत है बेटा? ए इज, पहले ए ग्रेटर देन 0, ए इज पॉजिटिव, दूसरा टच कर रहा है तो मतलब डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल है क्या रूट्स? और रेंज क्या है इस बार? 0 से ऊपर सारे नंबर्स, 0 से बड़े सारे नंबर्स, मतलब रेंज है 0 से लेकर इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा पे 0 वैल्यू एक्वायर कर रहा है वो। ये वाला ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन विल अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव? ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। याद है हमने इस्तेमाल भी किया बेटा इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज भी किया है इसको, इनइक्वालिटीज में भी यूज किया था। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो कभी एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, उससे ऊपर ही रहेगा। फिर ये वाला बताइए जल्दी, ए इज लेस देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, कट कर रहा है दो पॉइंट पे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और इसकी रेंज यहां से नीचे सारे नंबर्स, मतलब एक मैक्स वैल्यू होगी वर्टेक्स पे, उससे छोटे सारे नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से वहां तक की सारी वैल्यूज एक्वायर होंगी। फिर इसमें क्या है, इस वाले में ए इज अगेन लेस देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और 0 से छोटे सारे नंबर अलाउड होंगे रेंज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन विल अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव? ए इज लेस देन 0 एंड डी इज ऑल्सो लेस देन 0। ये क्लियर है बेटा सबको?
ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? बढ़ो आगे। चल, तो आखिरी थियरी इस चैप्टर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन ने इसमें भी काम किया था, मतलब उन्होंने कैलकुलस तो इन्वेंट की थी, फिजिक्स में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फील्ड में, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फील्ड में भी न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है। तो वही कंट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूटन ने क्या टेक्निक दी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हैंडल करने की। तो बेटा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल के टाइम में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इससे, पिछले 3-4 सालों में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इस टेक्निक से। तो टेक्निक केवल रट्टा नहीं मारेंगे, पूरा टेक्निक को ध्यान से सीखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए, फिर थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको। इसलिए मैं केवल फॉर्मूला लिख के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पूरा प्रॉपरली हम डिराइव करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे टेक्निक को। तो इमेजिन करिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इमेजिन करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स हैं, वो कोई नंबर हो सकता, वो कोई नंबर होंगे। अब इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक है, दो पॉसिबल रूट्स हैं इसके, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ना मुझे बात करनी है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n के बारे में, वेर n कैन बी एनी नंबर। जैसे मुझे अल्फा प्लस बीटा आता है, कोई बता सकता है मुझे अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, आता है सबको? अल्फा इंटू बीटा भी आता है सबको? व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा बेटा? सी बाई ए। क्या कोई मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता सकता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं पता करना चाहूं तो अब थोड़ा अलजेब्रा यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे ए बी सी की टर्म में निकालना है बेटा। प्लीज बोलिए क्या लिख दूं इसको? नहीं, क्या लिखूं इसको? क्या लिखना चाहिए मुझे? जो मुझे नोन है उनकी टर्म में लिखना चाहिए ना इसको। क्या लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? थोड़ा दिमाग लगाइए, सिंपल अलजेब्रा है। क्या लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं समझे? पहली बार सुन रहे हैं ये? क्या लिख सकता हूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। क्यों लिखा भाई ऐसे मैंने? क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, माइनस बी बाई ए। मुझे अल्फा बीटा पता है, सी बाई ए। तो क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता चल जाएगा? पता चल जाएगा इजीली। ठीक हो गया भाई? ठीक है। क्या कोई मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताने की कोशिश कर सकता है? फैक्टराइज करना चाहिए मुझे इसको। आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला?
बोलिए, हर किसी के मुंह से निकलना चाहिए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। पहला ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं निकल रहा मुंह से फॉर्मूला। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा तो पता है मुझे, क्या अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। और अभी अभी मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना भी सीखा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं फर्दर, अल्फा प्लस बीटा को रहने देता हूं और इसको लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा पहले से भी प्रेजेंट है, तो क्या हो गया मिलके -3 अल्फा बीटा। ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये पता चल जाएगा नहीं। वहीं अगर मैं आपको अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 निकालने को बोलूं, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, पूछा है पहले। अब क्या करूं, दिमाग लगाइए अलजेब्रा का। इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसा करके क्या फायदा हुआ हमको, मैं इसको वापस ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हो जाएगा। बट इससे आगे जाना बहुत मेहनत का काम है। अगर मैं आपसे पूछ लूं अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, उसको फैक्टराइज करना हमारे बस की बात नहीं है। ये अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9, बहुत मेहनत लगेगी, समझ रहे हैं क्या। तो फोर्थ पावर से आगे जाना, मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है, इसके आगे नहीं जाएंगे। बट इतने तक तो ध्यान रखेंगे। तो बताइए बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, विच कैन फर्दर बी रिटर्न अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दिमाग में बैठा लेना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये नहीं किया न्यूटन ने, ये तो आराम से पता चल रहा है। न्यूटन का कंट्रीब्यूशन कुछ और है, इसके आगे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, अलजेब्रा के थ्रू इसके आगे नहीं जाएंगे। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला अगर Sn है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, where n is any natural number even greater than 4, n 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी, क्या वो कैलकुलेट करना हमारे बस की बात है, हम इसके आगे जा ही नहीं पाएंगे, फोर्थ पावर के आगे। तो न्यूटन ने क्या बताया फिर, न्यूटन ने बोला इफ Sn इज अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n,
एस एन माइनस वन विल बी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस वन एंड एस एन माइनस टू इज अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा की पावर एन माइनस टू. Then A times Sn plus B times Sn minus 1 plus C times Sn minus 2 should be 0. A times Sn plus B times Sn minus 1 plus C times Sn minus 2 should be 0. जैसे n है फॉर एग्जाम्पल 20, तो a टाइम्स अल्फा की पावर 20 प्लस बीटा की पावर 20 प्लस b टाइम्स अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस c टाइम्स अल्फा की पावर 18 प्लस बीटा की पावर 18 मस्ट बी 0. केवल 20 के लिए क्यों, कोई भी नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर, हर किसी के लिए ये ट्रू होगा. ये कंट्रीब्यूशन था न्यूटन. तो प्रूव कैसे किया उन्होंने? सिंपल सा प्रूव है, आपको भी लगेगा कि इतना आसान प्रूफ तो है, देखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन प्रूफ बड़ा बहुत ही एलिगेंट प्रूफ है. तो क्या बोला न्यूटन ने? न्यूटन ने बोला कि भाई अल्फा इसका रूट है ना, तो मैं अल्फा को x की जगह रख सकता हूं, मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c विल बी इक्वल टू 0 होगा. एंड बीटा भी इसका रूट है, तो x की जगह मैं बीटा भी रख सकता हूं. तो दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा, सॉरी बीटा नहीं, प्लस b बीटा प्लस c विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. बोल सकता हूं मैं? क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? यही तो मतलब है इन बातों का कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मैं x की जगह अल्फा रखूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, x की जगह बीटा रखूंगा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने बोला अगर मैं पहली इक्वेशन के दोनों तरफ अल्फा की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी इक्वेशन के भी दोनों तरफ बीटा की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ये है जीनियस न्यूटन की. क्योंकि आरएचएस में 0 है, आप किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहने वाला है. एलएचएस क्या बन जाएगा? बोलिए बेटा, एलएचएस क्या बन गया यहाँ? ए अल्फा की पावर 2 इंटू अल्फा की पावर n माइनस टू, अल्फा की पावर n प्लस बी अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस सी अल्फा की पावर n माइनस टू. ये क्या बन जाएगी? ए बीटा की पावर n प्लस बी बीटा की पावर n माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर n माइनस टू इक्वल टू अगेन 0. देख रहे हैं क्या बन गई इक्वेशंस? क्या बन गई बेटा ये इक्वेशन? ए अल्फा की पावर n प्लस बी अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस सी अल्फा की पावर n माइनस टू शुड बी 0. ए बीटा की पावर n प्लस बी बीटा की पावर n माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर n माइनस टू शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आरएचएस तो तब भी 0 ही रहेगा, 0 प्लस 0 इज 0. तो दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन गई इक्वेशन? ए कॉमन क्या हो गया? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? Sn.
प्लस बी कॉमन अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन, उसे क्या बोल दे रहा हूं, एस n माइनस वन प्लस सी कॉमन अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू, उसे मैंने क्या नाम दे दिया है, एस एन माइनस टू। एस एन का मतलब है सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स, एस एन माइनस वन का मतलब है सम ऑफ n माइनस वन पावर ऑफ द रूट्स, एस एन माइनस टू का मतलब है सम ऑफ n माइनस टू पावर्स ऑफ द रूट्स, शुड बी इक्वल टू व्हाट, दो, नहीं गले से नीचे नहीं उतरा, हाँ ये प्रूफ बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है बेटा, बहुत ही एलिगेंट प्रूफ है। इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n माइनस वन, अल्फा की पावर n माइनस टू जनरेट हो सके। हाँ क्योंकि मुझे एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू का रिलेशन ढूंढना है बेटा, नहीं तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, सुनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का कोएफिशिएंट भी वन है, एक्स का कोएफिशिएंट भी वन है और कांस्टेंट टर्म भी वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जो भी है रियल हो इमेजिनरी हो इट डजंट मैटर। तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 है एस 15, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 है एस 14, और अल्फा की पावर 13 प्लस बीटा की पावर 13 है एस 13। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस 15, एस 14 एंड एस 13? ए एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट है विच इज वन इन दिस केस, इनटू एक्स स्क्वायर की जगह किसने ले ली, एस 15 ने, तो वन इंटू एस 15 प्लस बी विच इज वन इंटू एक्स की जगह एस 14, 15 से एक पावर कम, प्लस सी विच इज वन इंटू एस 13, दो पावर कम 15 से, शुड बी इक्वल टू जीरो। ज्यादा हो गया, हाँ अभी सवाल करेंगे तो हजम होगा धीरे धीरे। बहुत ही एलिगेंट प्रूफ है बेटा, देखिए ध्यान से, बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से अगर एक और बात आप देखें, एक और बात प्रूव कर सकता हूं मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता एस एन डैश इज अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, एस एन माइनस वन डैश इज अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन, एंड एस एन माइनस टू डैश वॉज अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू, तो मैं इन तीनों को भी रिलेट कर सकता हूं आपस में। कैसे? इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू में रिलेशन आया, सब्ट्रैक्ट करता तो किन में रिलेशन आ जाता, ए कॉमन आता, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, क्या बोला है मैंने अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन को, एस एन डैश, तो ये हो गया ए एस एन डैश प्लस बी एस एन माइनस वन डैश प्लस सी एस एन माइनस टू डैश, शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, मजे की बात क्या है, पावर ऑफ रूट्स के डिफरेंस, nth पावर का डिफरेंस, n माइनस वन पावर का डिफरेंस, n माइनस टू पावर के डिफरेंस का भी आपस में रिलेशन मैं फाइंड कर सकता हूं सेम टेक्निक से। nth पावर के एडिशन
n माइनस वन पावर के एडिशन और n माइनस टू पावर के एडिशन के बीच तो कर ही सकता हूं, बिल्कुल वही रिलेशन n माइनस n पावर के डिफरेंस, n माइनस वन पावर के डिफरेंस और n माइनस टू पावर के डिफरेंस के बीच भी एग्जैक्टली सेम रिलेशन है बेटा, समझे क्या? ये है इसकी थियरी बेटा। अब इसके फिलहाल 2 सवाल कर रहे हैं, बट और भी सवाल आए हैं हाल के टाइम में इसके बहुत। जैसे ये वाला सवाल बहुत पुराना है, 2015 में आया हुआ सवाल है, फिर 2015 से 2023 तक इस पर सवाल नहीं आए थे ज्यादा, और 2023 के बाद बहुत सवाल आ रहे हैं इस पर। 2015 में सवाल आया था, पता नहीं उनको याद आ गई, अच्छा लग गया उनको ये टॉपिक, यही वालों को। इफ लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं बेटा, अल्फा और बीटा। नाउ ए एन को क्या डिफाइन किया उसने, जरा देखिए ए एन को क्या डिफाइन किया है, nth पावर ऑफ द रूट्स का डिफरेंस अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, देखिए a10 a8 और a9 के बीच रिलेशन फाइंड करना है। 10 काफी बड़ी पावर है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, 8 भी काफी बड़ी पावर है, 9 भी काफी बड़ी पावर है ना? उनके बीच में रिलेशन निकाल नहीं सकता ऐसे, जो इन तरीकों से तो नहीं कर सकता। तो जब भी इतनी बड़ी पावर्स रेज्ड हो बेटा रूट्स की, और एक ही एक्सप्रेशन में आजू बाजू की पावर्स हो, जैसे यहाँ 8 9 10 देख रहे हैं ना, तो इमीडिएटली दिमाग में क्या आना चाहिए, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन मेथड आना चाहिए इमीडिएटली दिमाग में। क्या बोलता है न्यूटन मेथड? सिंपल सी बात बोलता है बेटा, अगर न्यूटन मेथड से करेंगे ना इसको सही से, तो आपको मुश्किल से 2 लाइनें लगेंगी, 2 लाइनें और 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे डरावना लग रहा है सवाल बहुत, कि भाई a10 का मतलब क्या हुआ, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, a9 का मतलब अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, a8 का मतलब अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। मैं कैसे पता करूं अल्फा की पावर 10 या उनके बीच का डिफरेंस रूट्स का? देखने में बहुत डरावना लगता है सवाल, बट है बहुत ही बकवास अगर कंसेप्ट आता हो तो। कुछ टाइम नहीं लेने वाला। कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, कि अगर मैंने ए एन डिफाइन किया है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और ए एन माइनस वन मैंने बोला अल्फा की पावर n माइनस वन, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, और ए एन माइनस टू अल्फा की पावर n माइनस टू माइनस बीटा की पावर n माइनस टू, देन एक्स स्क्वायर की जगह ले लेगा ए एन, तो 1 ए एन माइनस 6 बचा रहेगा, एक्स की जगह ले लेगा ए एन माइनस वन, माइनस 2 बचा रहेगा, और साथ में आएगा एक्स की पावर 0 की जगह ले लेगा, यहाँ एक्स की पावर 0 लिखा है ना एक तरीके से, एक्स की पावर 0 की जगह ले लेगा ए एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर की जगह ली ए एन ने, एक्स की पावर 1 की जगह मतलब एक पावर कम, तो एक पावर कम, एक्स की पावर 0 की जगह 2 पावर कम, तो यहां 2 पावर कम, शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, समझे? मुझे क्या पता लगाना है, a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, सबसे बड़ा नंबर इनमें 10 है, तो n की जगह क्या मान लूं, 10, तो n की जगह 10 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया a10 माइनस 6a9 माइनस 2a8 विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, a10 माइनस 2a8, a10 माइनस 2a8 को एक तरफ रख के दूसरी तरफ ले जाता हूं बचे हुए को, a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6a9 ना, और मुझे पूछा क्या है, a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a9,
A10 माइनस A8 की जगह क्या लिख सकता हूं? 6A9 डिवाइडेड बाई 2A9, A9 से A9 कटा, तो आंसर क्या आ गया? ज्यादा हो गया? हाँ, बैठने में थोड़ा टाइम लगता है, इनिशियली थोड़ा शॉक लगता है इस टेक्निक में कि हो क्या रहा है यहाँ, बट बार बार सोचेंगे तो दिमाग में बैठेगा। टेक्निक सिंपल है बेटा, बस बार बार करने की बात है, दिमाग में बैठाने की बात है। तो न्यूटन्स मेथड की टेक्निक हमें क्या करने में हेल्प करती है? मुझे सम या डिफरेंस ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स, sum या difference of n minus 1th power of the roots and sum or difference of n minus 2th power of the roots के बीच का रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। यही तो करती है। an या sn माइनस 1 और sn माइनस 2 के बीच का रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। क्या करना होता है? बस सिंपली जो एक्स स्क्वायर है ओरिजिनल इक्वेशन में, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए? sn, एक्स की बार 1 की जगह sn माइनस 1 और एक्स की बार 0 की जगह sn माइनस 2। कॉन्स्टेंट को मत छेड़िए, कॉन्स्टेंट एज इट इज रखिए। क्यों ऐसा हो रहा है समझ रहे हैं ना? इसीलिए भी बोल रहा हूं बेटा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं केवल इतना बता के छोड़ देता ना आपको, तो आपके दिमाग में बैठ नहीं पाती ये बात। केवल इतना बता के छोड़ दूं कि ऐसा होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then asn plus bsn minus 1 plus csn will be equal to 0 always। रूट्स रियल हो, इमेजिनरी हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इट डजंट मैटर, हमेशा ये बात ट्रू है। समझ रहे हैं? एक और करें। ये आया 2020 में, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, दो रूट्स हैं इसके। एन क्या डिफाइन किया उसने, देख रहे हैं? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए ऑप्शंस में क्या है, मुझे किन के बीच रिलेशनशिप निकालना है? S6 S5 एंड S4। तो क्या मैं ये सोचने लगूंगा मैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकाल लेता हूं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकाल लेता हूं? नहीं। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकाल लेता हूं? नहीं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तक तो निकाल सकता हूं मैं, बट अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना मेरे बस की बात नहीं है। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालना भी मेरे बस की बात नहीं है। तो बट उसने पूछा भी नहीं है, क्या उसने पूछा है S6 क्या है या S5 क्या है? नहीं, उसने क्या पूछा हमें? S6 S5 और S4 में रिलेशन। इमीडिएटली क्या आना चाहिए दिमाग में? न्यूटन्स मेथड। क्या बोलता है न्यूटन मेथड? अब तो जल्दी लगाइए। क्या एन अगर ये है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लीज बोलिए बेटा। 5SN प्लस 6SN माइनस 1 माइनस 2SN माइनस 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 0। यही तो बोल रहा है ये। अब n की जगह क्या रख दें, वो डिपेंड करता है पूछा गया उसने। क्या रख दो n की जगह? 6। देख रहे हैं S6 S5 S4 में रिलेशन पूछ रहा है, सबसे बड़ा नंबर उसमें 6 है, तो n की जगह 6 रख देता हूं। तो क्या आ गया? 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 माइनस 2 टाइम्स S4 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन सही है चारों में से? 5S6 प्लस 6S5 प्लस 2S4 इक्वल टू 0। नहीं, गलत हो गई, ये गलत हो गई ना। 6S6 तो गलती हो गई, S6 के साथ 5 होना चाहिए, 6S6 गलत हो गई।
5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s। हो गया? देख लिया? आ जाएगा आपको भी सवाल इसका? देखेंगे जब पीवाईक्यूज करेंगे हम। अभी फिलहाल के लिए 2 सवाल हैं, बट इसमें वैरायटी नहीं आती बेटा बहुत ज्यादा, बस यही करना होता है। कभी वो पूछ लेगा S20 S19 S18 में रिलेशन, या पूछ लेगा S30 S31 S32 में रिलेशन। किन्हीं भी 3 कंसेक्यूटिव के बीच का रिलेशन पूछ सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? बढ़ो आगे। पीवाईक्यूज कर रहे थे हम, उससे पहले के सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। पीवाईक्यूज में कौन से नंबर का प्रॉब्लम? अभी लेटेस्ट पीवाईक्यूज में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। करना है, चलिए फोर्थ से शुरू करते हैं। हाँ, टेक्निक सीख ली बेटा सारी, पर दिमाग में बैठा नहीं है ना ये। दिमाग में कैसे बैठेंगी? सवाल करके। और कोई तरीका नहीं बेटा दिमाग में बैठाने का। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टेक्निक्स को फॉर्मूलों की तरह रट्टा मार लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। फॉर्मूले तो रट्टा मारने हैं ऑब्वियसली, बट केवल फॉर्मूले नहीं है ना मैथ्स में, टेक्निक्स भी हैं छोटी 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 छोटी। और वो दिमाग में तभी बैठेंगी कब कौन सी टेक्निक लगानी है, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है बेटा। और वो कैसे कैसे आएगा? प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप 10 बार लेक्चर नोट्स पढ़ लें या 20 बार वीडियो लेक्चर देख लें, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने हाथ से नहीं करेंगे। इसीलिए मैथ्स में लेक्चर देखना बार बार इज नॉट प्रिफर्ड, ठीक है? उससे आपका सॉल्विंग का टाइम जाता है। सॉल्विंग करनी है आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से गुजरना है। चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी 22 जनवरी को आया है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड, मॉड के साथ क्वाड्रेटिक। कितने मॉड्स प्रेजेंट हैं इस इक्वेशन में? तो एक है मॉड ऑफ x+4 और एक है मॉड ऑफ x+2। सवाल अच्छा है बेटा, टाइम टेकिंग भी है, लेंदी भी है। क्यों क्यों लेंदी होगा? क्योंकि मुझे मॉड्स को हटाना पड़ेगा। मॉड्स को मैं ऐसे ही आंख बंद करके नहीं हटा सकता, कंडीशंस बिल्ड करनी पड़ती हैं उसके लिए। जैसे पहले वाले मॉड को हटाने के लिए मुझे 2 कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, x ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड दूसरी कंडीशन होगी x लेस देन -4। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 में ये एज इट इज ओपन होगा, x लेस देन -4 में ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। बट इसको भी ओपन करने के लिए मुझे 2 कंडीशन बिल्डअप करनी पड़ेंगी। बोलिए क्या है वो 2 कंडीशन? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन -2। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में कैसे ओपन होगा? एज इट इज पॉजिटिव साइन के साथ। x लेस देन -2 में कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। अब दोनों मॉड हैं एक ही इक्वेशन में, तो अब हम क्या करेंगे? अब जो दोनों ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इनको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं, इसकी है -4 इसकी है -2। दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन में ड्रॉ करिए। ज्यादा बड़ी -2 है, उससे छोटी -4 है। ये 2 क्रिटिकल वैल्यूज हो गई हमारी, दिख रहा है? तो पूरी नंबर लाइन को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। -2 से बड़ा, -2 से -4 के बीच में एंड -4 से छोटा। तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे नंबर लाइन। एक एक करके तीनों पार्ट को देखना पड़ेगा बेटा, कोई भी छोड़ नहीं सकते। तो शुरुआत करते हैं राइट मोस्ट से। कैसे शुरुआत करते हैं? राइट मोस्ट रीजन से। क्या राइट मोस्ट रीजन?
x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, तो पहला केस है फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा बेटा, तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, -4 के राइट में ही है हम अभी, और ये वाला मॉड भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलने वाले हैं, खुलने वाले हैं, तो खोल दीजिए, बोलिए, बोलना शुरू करिए इक्वेशन। x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसे खोलूंगा मैं मॉड को फिलहाल। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई एक, बोलिए क्वाड्रेटिक, बोलिए बेटा जल्दी से। एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म कितने हैं, 4x प्लस 3x, कितने हैं बेटा 7x, और कांस्टेंट टर्म कितने हैं 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। कुछ हो पा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, खत्म हो गई बात यहीं पे। नो रियल रूट, नो रियल रूट है, मतलब -2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। इज नेगेटिव, तो नो रियल रूट। तो ये वाला केस खत्म हो गया, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। अब दूसरा केस बिल्ड करना पड़ेगा हमको। दूसरा केस क्या लूं बेटा, -2 से -4 इक्वल टू, यहां ले चुका हूं, तो x लेस देन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मान लूं। दूसरा रीजन नंबर लाइन का, प्लीज बोले बेटा, इसमें पहला ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, पहला ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये समझ रहे हैं, तो कर दें ओपन, बोलिए इक्वेशन बोलना शुरू करिए। पहला वाला पहला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x ना, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हो जाएगा -3 ऑफ x प्लस 2, मतलब -3x -6 आता, ये आता, और आखिरी में +10 तो है ही एज इट इज। प्लीज अरेंज करिए अच्छे से, सुंदर तरीके से अरेंज करिए, बोलिए बेटा, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x इज प्लस x -6 प्लस 10 इज प्लस 4 इक्वल टू 0। बनी इक्वेशन, फिर से इज लेस देन 0 है, अरे 1 का स्क्वायर -16 -15 हो गया, इज अगेन लेस देन 0, सो फिर से नो रियल रूट। तो क्या हमने टाइम वेस्ट किया इतनी देर, ये नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया बेटा, ये करना बहुत जरूरी था। दोनों जगह नो रियल रूट्स आए, अब बचा मात्र एक केस, कौन सा केस बेटा, तीसरा केस, x इज लेस देन -4। क्या होगा x लेस देन -4 में, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, दोनों ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। प्लीज बोलना शुरू करेंगे बेटा, x लेस देन -4 में -x स्क्वायर -4x -3x -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। बट मुझे आदत है एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव रखने की, क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, सब टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूं, तो बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहां -7x है, वहां जाके +7x बन जाएगा, ये यहां पे +4 है, राइट जाके -4 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके रियल रूट्स हैं, इसके भी रियल रूट्स नहीं है, हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ऑफ -4 इंटू 4 तो +16, 49 + 16 पॉजिटिव नंबर है, तो इसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या हमारा आंसर 2 हो गया,
नहीं, ध्यान रखिए, पहले रूट्स निकालिए। रूट से x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा ना, -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 प्लस 16। हाउ मच इज 49 प्लस 16 बेटा? 65 अपॉन 2a। नाउ क्या दोनों रूट एक्सेप्ट हो जाएंगे? नहीं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही रूट एक्सेप्ट होंगे यहां से। तो ये शुरुआती इस कंडीशन देखी है हमने इस केस की, नहीं क्या? अप्रॉक्स बताइए, रूट 65 करीब 8.1 होगा, तो -7 अगर प्लस साइन के साथ लूं तो -7 प्लस 8.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये अप्रोक्सीमेटली? 1.1/2, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि x लेस देन -4 होना चाहिए, तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा वाला देखें, -7 -8.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये? -15.1 डिवाइडेड बाई 2, -7 पॉइंट समथिंग, -4 से छोटा है नहीं है या नहीं है? तो ये एक्सेप्ट हुआ। तो मजे की बात क्या आई, कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के? एक, केवल एक। तो आप बोलते क्वाड्रेटिक के तो भाई एक से ज्यादा ही होने चाहिए रूट, कोई जरूरी नहीं है। मॉड इन्वॉल्व है बेटा यहाँ, तो मॉड चेंज कर देगा इक्वेशन को, समझे क्या? ऐसा भी हो सकता था नो रियल रूट आता, हो सकता था वैल्यूज ऐसी होती, तो ऐसा भी हो सकता था कभी यहां भी दो रूट आते, यहां भी दो रूट आते, वहां भी दो रूट आते, हो सकता था 6 रियल रूट आ जाते, आ सकते थे नहीं आ सकते थे? नंबर पे डिपेंड करता है, आ सकते थे, 6 रियल रूट भी आ सकते थे, 4 रियल रूट भी आ सकते थे, 5 भी आ सकते थे, तीन दो में से एक एक्सेप्ट हो जाता, एक रिजेक्ट हो जाता, समझ रहे हैं? मॉड हैंडलिंग बेटा, मॉड की हैंडलिंग अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए मॉड। पढ़ो आगे, पढ़ो नेक्स्ट। लेट alpha and beta be the roots of quadratic equation 12x square minus 20x plus 3 lambda equal to 0 where lambda belongs to z। z मतलब क्या होता है बेटा? z क्या होता है? इंटीजर। z क्या होता है? इंटीजर, समझते हैं ना? z इज इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इफ mod of beta minus alpha is greater than equal to 1/2 less than equal to 3/2 then the sum of all possible values of lambda is। डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात हो रही है बेटा, याद दिलाएगा कोई मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला? रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला रूट डी बाई ए ना, नहीं क्या भाई? एक रूट होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, दूसरा रूट होता है -b माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, b से b कटेगा तो 2 रूट डी बाई 2a, तो 2 से 2 कटा। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला? रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई ए तो यहाँ 12 है, ए तो 12 है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रख ले इसका, बोले बेटा डिस्क्रिमिनेंट रूट ऑफ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट डी ना, डिस्क्रिमिनेंट केवल होता है b² माइनस 4ac, रूट डी क्या हो गया? b² माइनस 4ac, बोलिए b², बोलिए 400 माइनस 4ac, बोलिए -4 इंटू 12 इंटू 3 -144 लेमडा, लेमडा भी है ना, -144 लेमडा, ठीक हो गया? ये रूट डी है। मुझे ये चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 से छोटा होना चाहिए। अब आ गए हम इनइक्वालिटी में, आ गए ना इनइक्वालिटी में, तो ये आ गया 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट 400
minus 144 lambda, and this should be less than equal to 3/2. ठीक है, रूट ऑफ एनीथिंग इज अ पॉजिटिव नंबर, और ये नंबर्स भी पॉजिटिव हैं, तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड। इसकी स्क्वायरिंग करूं तो क्या हो गया, 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 400 माइनस 144 लैम्डा। फिर दूसरी इक्वेशन उसके बाद लिखूंगा, पहले इसको हैंडल कर लेता हूं। स्क्वायरिंग क्यों कर सकता हूं, समझ रहे हैं? बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। लैम्डा की वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो अरेंज करूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 1600 माइनस 4 4 द 16 कैरी 1, 4 4 द 16 17 कैरी 1, 576 लैम्डा। अरेंज करूं, 576 लैम्डा is less than equal to 1599. So lambda is less than equal to 1599 divided by 576. ठीक हो गया। ये नंबर रफली कैलकुलेट कर लेता हूं, रफली बताइए कितना आ रहा है। टूजा जा रहा है, थ्रीजा जा रहा है, थ्रीजा नहीं जा पाएगा ना, थ्रीजा जा पा रहा है क्या? 576 थ्रीजा, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। तो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, 2.8 से छोटा ऐसे कुछ। दूसरी इनइक्वालिटी, तो उसको भी स्क्वायरिंग कर देता हूं, पॉजिटिव नंबर हैं। 400 माइनस 144 लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 9/4। अरेंज करिए, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 को इधर लाइए फिर 9 को इधर लाइए, तो ये हो गया 1600 माइनस 576 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 9। तो 576 लैम्डा should be greater than equal to 1600 minus 9 is 1591. So lambda should be greater than equal to 1591 divided by 576. क्या रहा है इससे? ये तो कोई कॉमन ही नहीं आएगा इनमें, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा क्या? क्या दिक्कत हुई? 1/2, हाँ क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? अरे ए नहीं लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए लेना भूल गया मैं। रूट डी बाई ए होता है ना, डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, रूट डी बाई ए, मैंने केवल रूट डी ले लिया, ये भी तो है 12, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। ये 12 है यहाँ, तो ये 1 6 हो जाएगा, ये भी 1 कैंसिल होगा, तो जो इनइक्वालिटी बनेगी ये आ गया 36 इज लेस देन इक्वल टू 400 माइनस 144 लैम्डा। तो लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आएगा 400 माइनस 36 अपॉन 144, 400 माइनस 36 इज हाउ मच, 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 6 364 अपॉन 144। ये नंबर कितना है बेटा करीब, 364 अपॉन 144, 2 पॉइंट समथिंग। थ्रीजा से जा रहा है क्या? नहीं नहीं, थ्रीजा नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो लैम्डा इज 2 लेस देन 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर भी
ये गलती हुई हमसे, वो बाई ए होता है ना वहाँ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो 400 ये 6 कटा, इधर गया 18, तो 18 का स्क्वायर इज 324। 324 18 का स्क्वायर इज 324, तो ये आ गया 400 माइनस 324 शुड बी लेस देन इक्वल टू 144 लेमडा। तो लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400 माइनस 324 कितना हो गया? 400 माइनस 324, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7 डिवाइडेड बाई 144, कितना आ गया है नंबर? करीब 76 अपॉन 144, पॉइंट समथिंग आया, 0.4 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास आया। तो लेमडा 0.5 से बड़ा होना चाहिए और लेमडा 2 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 0.5 से बड़े हों और 2 पॉइंट समथिंग से छोटे हों? मात्र एक इंटीजर है, कौन सा है वो? 1। अरे 0.5 से बड़ा और 2 पॉइंट समथिंग से छोटा, अरे दो इंटीजर थे ना, 1 और 2, अरे 2 भी तो हुआ। लेमडा शुड बी लेस देन 2 पॉइंट समथिंग एंड ग्रेटर देन 0.5 समथिंग। कितने इंटीजर थे बेटा ऐसे? अरे 0.5 से 2.8 के बीच में कितने इंटीजर थे? दो। कौन कौन से? 1 एंड 2। तो दो ही पॉसिबल इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या क्या हो गए वो? 1 एंड 2। तो सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है उनकी। मुश्किल लगा है सवाल आपको? आसान है। तो 12 मिस कर दिया था हमने, इसलिए सवाल तो इजी है बेटा। सिंपल डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, रूट डी बाई ए, रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय टू masons A and B together in 225 days. Mason A alone can complete the construction work in 24 days, less than Mason B alone. Then Mason A alone will complete the construction work in. कभी 8th क्लास में सीखा होगा ये आपने, नहीं क्या? नहीं कराते क्या ये आजकल प्रॉब्लम्स इस टाइप की? कराते हैं। क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक का है, ना इनइक्वालिटी का है, ना लॉगरिथम का है, ना किसी फंक्शन का है। क्वेश्चन कॉमन सेंस का है और यूनिटरी मेथड का है। इसका है यूनिटरी मेथड, सीखा है ना? तो बोल रहा है कि ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तब कितने दिनों में काम खत्म कर दे रहे हैं? 22.5 डेज में काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। बोल रहा है जब ए अलोन वर्क कर रहा है तब वो 24 डेज में काम खत्म कर रहा है। मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज। अच्छा नहीं, 24 डेज लेस देन बी अलोन, मतलब ए अलोन अगर एक्स डेज में खत्म कर रहा है, बी अलोन अगर वाई डेज में खत्म कर रहा है, तो क्या बोल रहा है वो? मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज लेस देन बी, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 24। ये तो मतलब हुआ कि एक्स अलोन काम खत्म करने के लिए, बी जो अलोन काम खत्म करने में दिन लगा रहा है उसे 24 डेज कम कम लगा रहा है बेटा वो। यही तो है। अब मुझे पता लगाना है देन मेसन ए अलोन विल कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन डे इन हाउ मेनी डेज, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। यही तो है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? तो इसके लिए यूनिटरी मेथड देखिए।
एक्स डेज में पूरा वर्क कंप्लीट कर देता है, एक्स डेज में कंप्लीट वर्क कर दे रहा है ए। एक दिन में कितना वर्क कर पाएगा? कंप्लीट बाई एक्स, 1/x ऑफ द कंप्लीट वर्क कर पाएगा। वहीं बी वाला, ये ए वाला था, बी वाला एक दिन में कितना वर्क कर पाएगा? बी वाला एक दिन में कितना वर्क कर पाएगा बेटा? कंप्लीट बाई वाई, कंप्लीट बाई वाई। वाई की जगह मैं x+24 लिख सकता हूं। क्यों लिखूं x+24? मुझे x पता लगाना है। y को रिप्लेस कर दिया x+24 से। तो अब दोनों काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क कर देंगे वो? कंप्लीट बाई एक्स ये कर देगा, कंप्लीट बाई x+24 ये कर देगा। तो एक दिन में दोनों काम करेंगे तो c/x प्लस c/x+24 काम हो पाएगा एक दिन में। तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा? 24 टाइम्स दिस, and 24 times this is nothing but complete work. 24 times this was work in 1 day, work in 1 day by a plus b। समझिए बेटा ध्यान से, एक दिन में इतना वर्क कर पा रहे हैं ए और बी। प्लीज, शक्लों से लग नहीं रहा कि आपने ये सीखा है। ए एक्स डेज में वर्क कंप्लीट कर पा रहा है, बी वाई डेज में पूरा वर्क कंप्लीट कर पा रहा है। एक दिन में कितना वर्क कर दे रहा है? कंप्लीट बाई एक्स और बी कंप्लीट बाई वाई। तो दोनों काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे वो? कंप्लीट बाई एक्स प्लस कंप्लीट बाई वाई। तो दिस इज द वर्क कंप्लीटेड बाई बोथ कंबाइंड इन 1 डे। कितने दिन लग रहे दोनों कंबाइंड वर्क खत्म करने में? 24 डेज। एक दिन में जितना काम हुआ मल्टीप्लाइड बाई 24 विल बी इक्वल टू कंप्लीट वर्क। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 22.5 दिन लग रहे हैं उनको कंप्लीट करने में। नंबर गलत देख लिया मैंने, 24 ही, 24 तो वो था, तो वो उतने कम दिन ले रहा है। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं बेटा दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं? तो 22.5। एक दिन में जितना काम किया मल्टीप्लाइड बाई 22.5 शुड बी इक्वल टू कंप्लीट वर्क। कंप्लीट हर जगह से कट जाएगा, ई कट जाएगा ना हर जगह से। जल्दी निकालिए एक्स की वैल्यू। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बन गई क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया, शुरुआत में नहीं था क्वाड्रेटिक का। बनेगी ना क्वाड्रेटिक? नहीं बनेगी? जब अरेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। उसमें से ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होगी, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। करिए, इक्वेशन निकालिए। 22.5 को मैं लिख देता हूँ 45/2 ना, नंबर्स में लिखता हूँ, फ्रैक्शन में ना, वो डेसिमल में ना लिख के फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। 45/2 और ये सी तो गायब हो गया। अरेंज करिए, बताइए क्वाड्रेटिक। आंसर देख के लग रहा है मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में पक्का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी बेटा, ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है। होल नंबर आंसर आना है ना, होल नंबर आंसर आना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी पक्का।
यहाँ पर क्वाड्रिक के रूट्स स्प्लिटिंग से नहीं आ पा रहे, तो श्रीधराचार्य करना पड़ रहा है क्या? डर क्यों रहे हैं बेटा, आगे बढ़िए, क्वाड्रिक तो बनाइए पहले। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 45, एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 24, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x प्लस 24, अरेंज करें तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 48x इक्वल टू 90x प्लस 45 इंटू 24 प्लस 45 इंटू 24। अभी इसी को ऐसे रहने दीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 48 माइनस 90, 48 माइनस 90, 2, 10 minus 8 is 2, 8 minus 4 is 4, 42x minus 45 into 24 equal to 0। एक 2 कट कर देता हूं, एक 2 कट कर देता हूं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 45 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो नहीं हो पा रहा स्प्लिट? होगा पक्का, पक्का होगा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ये नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं किए ताकि मैं उनको फैक्टराइज कर सकूं और जल्दी से। फैक्टराइजेशन क्या हो गया 45 इंटू 12 का? कितने थ्रीज हैं यहाँ? 9 5 था ना, तो 3 इंटू 3, एक 3 इसमें भी है और एक 5 है और 2 2s है ना, 2 2s हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया नंबर, समझ रहे हैं? 45 इंटू 24 क्यों नहीं किया? करता तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करता उस बड़े नंबर का, छोटे नंबर में ही है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इनमें 21 का कॉम्बिनेशन ढूंढना है बेटा, माइनस 21 को स्प्लिट करना है ना, माइनस 21 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आए। तो दिख पा रहा है क्या कोई? ट्वेंटी वन, तो ऑड, दोनों नंबर ऑड होंगे, ऑड होंगे, तो क्या है इक्वेशन गलत हो गई? x माइनस 24 इक्वल टू वाई है। मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 days लेस देन मेसन बी अलोन। नहीं सही लैंग्वेज? हाँ, मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क। मेसन ए एक्स डेज में वर्क कर रहा है कंप्लीट, मेसन बी वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क। मेसन ए अलोन कैन कंप्लीट वर्क, तो एक्स इक्वल टू इन 24 days लेस देन मेसन बी। सही तो लिखा है? आप लैंग्वेज नहीं कर इंटरप्रेट कर पा रहे बेटा। ए वाला मजदूर बी वाले मजदूर से 24 दिन कम में काम कर दे रहा है, नहीं क्या? ए मजदूर बी मजदूर से 24 डेज कम में काम कर रहा है। ए मजदूर एक्स डेज में काम कर रहा है, बी मजदूर वाई डेज में काम कर रहा है। क्या क्या इक्वेशन बनेगी बेटा एक्स और वाई के बीच? कि ए वाला मजदूर बी वाले मजदूर से 24 डेज कम में काम कर दे रहा है, तो एक्स इजिकल टू वाई माइनस 24 ना, नहीं क्या? सही लिखी है वो इक्वेशन मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन में। आप ये बताइए इसकी स्प्लिटिंग 36 और 15, 9 4 जा 36, क्या नहीं? हाँ 9 4 जा 36 और ये दोनों मिलके 15, 36 और 15, हाँ 21 होता है। तो स्प्लिटिंग करूं अगर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x, सॉरी x माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 15 ना, इक्वल टू 0 हो गया। x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x इक्वल टू माइनस 15 रिजेक्ट हो गया।
तो बचा केवल क्या, x इज इक्वल टू 36। कितने दिन लग रहे हैं अकेले ए को काम खत्म करने में, अकेले ए को काम खत्म करने में कितने लग रहे हैं, 36 डेज। तो बी को अकेले काम खत्म करने में कितने डेज लग रहे होंगे, 36 प्लस 24 ना, बी को 24 डेज ज्यादा लग रहे होंगे उससे काम खत्म करने में। बड़ा दिक्कत है, ऐसे सवाल भी नहीं किया आपने कभी 8, 9, 10 में? हाँ, नहीं किया कभी, देखे नहीं कभी ऐसे सवाल। कैसे करते थे तब इनको, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे ना? नहीं, नहीं किए तो आप करने पड़ेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे कल। इसमें कितने सवाल बचे हैं, पीवाईक्यू में कितने सवाल बचे हैं, 7। देख रहे हैं बेटा, 10 शिफ्ट में 13 सवाल आए हैं। कितने, 10 शिफ्ट में। अभी ये अभी के सवाल है ना जनवरी शिफ्ट के, टोटल 10 शिफ्ट हुई थी, 10 नहीं हुई थी, 9 हुई थी। एक दिन तो एक ही शिफ्ट हुई थी, 9 शिफ्ट हुई थी। नहीं, 28 जनवरी को आई थिंक एक ही शिफ्ट हुई थी, 2 हुई थी क्या? तो 10 शिफ्ट हुई होंगी। हाँ, तो 10 शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आना, मतलब देख रहे हैं हर पेपर में एक सवाल तो पक्का आया है, ये उससे ज्यादा भी आया है कभी कभी। तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसको, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ जो अभी तक किया हमने। कंटिन्यू करेंगे, कल ये सवाल खत्म करेंगे, और जैसे ही ये सवाल खत्म होंगे तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल है आपके पास, क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए अलग कॉपी बनानी है आपको। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल के सवाल उसी में सॉल्व करने हैं। काफ़ी सवाल हम क्लास में करेंगे, बट बहुत सारे सवाल आपको अपने आप भी सॉल्व करने हैं घर पे, तो ये सारे सवाल पॉसिबल नहीं है क्लास में कर पाना।